नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल अनंत एस्ट्रोलॉजी पर आप लोगों के लिए जो है नॉलेजेबल क्लासेस देने की कोशिश करती हूँ हर बार। और आज जिस सब्जेक्ट पर मैंने आप लोगों को थोड़ी सी ये नॉलेज देनी है, जो कि मुझे जितनी आती है वो आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी इसके बारे में ज़्यादा पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। और आप लोग कहाँ से ये वीडियो देखते हो और कैसा लगता है वो ज़रूर बताया करो। उससे फिर मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा दूँ। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊँ। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूँगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नव तारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अभी जैसे आप लोग जो भी लोग ज्योतिष सीख रहे हो, आप सभी लोग जानते हो कि इतनी सारी मोडालिटीज़ है जिसमें कि हमें ज्योतिष सीखने को मिलती हैं। फिर चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी हो, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी हो, फिर चाहे पराशरी ज्योतिष हो, लाल किताब हो। इसी तरीके से ही भृगु ऋषि के साथ जुड़ी जुड़ी हुई एक और जो साइंस कह लो, चाहे हम उसका पार्ट कह लो, डायरेक्टली भृगु संहिता से नहीं जुड़ी लेकिन है भृगु ऋषि के साथ ही जुड़ी हुई। तो आप देखो कि हम बहुत बार बहुत साल प्रोडिक्शन करने के बाद भी एक्यूरेसी जो है हमारे पास नहीं आती। उसका क्या रीज़न होता है? कहीं ना कहीं जो मैंने फील किया है क्लासेस में कि या तो लोगों को राशियों के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता या फिर भावों के बारे में कमज़ोरी है। आप कोई भी ब्रांच उठा लीजिए, आप कोई भी चीज़ पढ़िए, चाहे केपी पढ़िए, चाहे कोई भी साइंस पढ़िए, आपकी महारत होनी चाहिए आपके भावों के ऊपर, राशियों के ऊपर और नक्षत्रों के ऊपर। जब तक आप इन पे चलिए, नक्षत्र एक पॉइंट से मैं फिर भी कह सकती हूँ वो बहुत एडवांस चीज़ हो जाती है कि अगर आपको भाव और राशियों की नॉलेज भी है तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई प्रिडिक्शन ना कर पाओ। वहीं पे हम फंसते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आज जिस पे हम बात करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं भृगु चक्र पद्धति, या फिर इसको हम एक इस नाम से आप जान सकते हो कि ये एक तरह का आयु चक्र है। ये आप ब्लैंक चार्ट पे लगाकर सबसे पहले सीखिए। ब्लैंक चार्ट पे लगाओगे तो आपको बहुत सारी अच्छी प्रिडिक्शंस मिलेगी। अभी अगली क्लास हो सकता है मैं ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन पे दे दूं, लेकिन अभी आप भृगु चक्र पद्धति के बारे में समझिए कि हम लोग क्या बोलते हैं कि 12 भाव हैं। 12 भाव हर एक चीज को डिनोट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस जो है वो आपका तन भाव है। क्या है? तनु भाव, इसको बोलते हैं तन भाव। ये धन भाव, ये पराक्रम भाव, ये सुख पूर्व या संतान, एक ही बात है। ये आपका सेवा भाव या षड्रिपु, ये जया भाव है, इसको रंध्र भाव कहा जाता है। भाग्य, यहाँ पे कर्म, यहाँ पे आपकी आमदनी लिख लीजिए, और आपका यहाँ पे व्यय। बस कम से कम भी आपको एक भाव के बारे में 5 चीजें तो पता होनी चाहिए। जैसे पहला भाव अगर तन को डिनोट करता है तो हमारे अंदर तन या पूरी बॉडी जो है, पूरी फिजिक जो है, उसमें क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ आपको इसमें ऐड करना चाहिए। अगर हम दूसरा भाव धन को ले रहे हैं तो दूसरा भाव धन के साथ साथ फूड का भी है, धन के साथ आपकी जिंदगी में जितना सुख आपकी फैमिली को जन्म के बाद आपको मिलता है वो है, एक्यूमुलेट सेविंग्स जो है वो है,
तो आपको हर भाव की कम से कम, ज़्यादा नहीं तो बस एक चीज़, बस ऐसे समझ लो कि एक भाव है तो इसकी कम से कम आपको 5 किरणें जो है वो पता होनी चाहिए, फिर आप प्रेडिक्शन में नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। सेम ऐसे आपने हर प्लैनेट का भी बना लेना है। प्लैनेट लिखो, उसके सामने जैसे हमने सन लिखा, सन लिखा और सन के बाद जो है वो हमने लिख लिया कि सन जो है वो पिता भी है, इम्यूनिटी भी है और आपकी संतान को भी दिखाता है। तो जब आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको प्रेडिक्शन भी याद रहेगी, आपको प्रेडिक्शन करने में हेल्प भी होगी। अब आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे भृगु चक्र पद्धति की। ये क्या होती है? इसको आयु चक्र भी कहते हैं। इसको 2 तरीके से देख सकते हो। पहला, अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आप कर रहे हो काफी टाइम से ज्योतिष, तो हमारा जो भी भाव एक्टिव होगा उसी के विद रिस्पेक्ट आप सारे भावों को देख सकते हो। अगर आप नहीं, बिल्कुल लर्नर हो, बिगनर हो, बिल्कुल अभी कुछ नहीं आता, तो आपने क्या करना है, जैसे मैं अभी सिखाऊंगी, आपका जो भी एक्टिवेशन भाव होगा उसको लगन में कन्वर्टेड कर लेना है, रोटेट कर लेना है, फिर उसकी प्रेडिक्शन करनी है। तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है आपके सामने। 9 नंबर की राशि है, 10 नंबर तीसरे घर में, 11, 12, 5वें घर में इनके केतु है, मून बैठा हुआ है यहाँ पे, और इनके मार्स और मरकरी बैठे 10th हाउस में, सन और वीनस बैठे हैं यहाँ पे, और सैटर्न बैठा है यहाँ पे। ठीक है जी। राहु जो है वो आमदनी के घर में बैठा है। चलिए, तो अब आप देखिए कि इस पर्सन के पास जो प्लैनेट है वो कहाँ कहाँ डिवाइड होके रखे बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि इनका 5वें घर में प्लैनेट है, 7वें में है, 8वें में है, 9वें में है, 10वें में है, 11वें। तो फिर क्या कहेंगे, क्या ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इन्हीं सालों में रिजल्ट आएगा और साल जो निकलेंगे वो किसी भी रिजल्ट नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। बाकी भावों में जो है वो गोचर के प्लैनेट और दशाओं के प्लैनेट ऐड किए जाएंगे। ठीक है जी। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आयु चक्र बनाना है, आयु चक्र कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आयु चक्र बनाने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है। वो क्या करना है कि जब आप पैदा हुए तो कौन सा भाव एक्टिवेट था? फर्स्ट हाउस एक्टिवेट है। ये आपका कौन सा घर है? ये फर्स्ट ईयर जो आप पैदा हुए, ये फर्स्ट ईयर हो गया। ये आपका सेकंड ईयर हो गया, जन्म का, आयु चक्र का दूसरा साल, इसको क्या बोलेंगे? सेकंड ईयर। ठीक है। ये यहाँ 3 साल का बच्चा हो गया, यहाँ 4 साल का बच्चा है, यहाँ पे 5 साल का, यहाँ पे 6 साल का, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ 11। और इस बच्चे ने अपना एक आयु चक्र पूरा किया 12 साल में। हमारे पास आयु चक्र 12 साल का है, जो कि पहला साइकिल रहेगा वो हमारा रहेगा 0 से 12 साल। 0 से 12 यानी आप पैदा हुए तो 1 साल यहाँ पे। आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपकी इस एज में पर्टिकुलर, जैसे अगर हम इस व्यक्ति के बचपन का मुझे नहीं पता क्योंकि इसकी बहुत पुरानी डेट ऑफ बर्थ है, 1974 के हैं, तो मुझे बचपन का कुछ नहीं पता, लेकिन हम रिसेंट के साथ इसकी एक्टिवेशन एज को मैच करेंगे। अब पहला साइकिल निकल गया बचपन का, जिसको हम लर्निंग का कहते हैं, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, एजुकेशन, एवरीथिंग जो आपकी कॉलेज की तरफ जाने के लिए डिसीजन होते हैं वो 0 से 12 साल में होते हैं कि आपने सब्जेक्ट कौन सा लेना है, आपने आईटी लेनी है, आपने साइंस लेनी है, आपने पीसीएम लेना है, आपने क्या करना है, वो 0 से 12 साल के बीच में डिसाइड हो जाता है। आजकल एडवांस ज़माना है, पहले भी 12 साल के अंदर अंदर एजुकेशन जो है वो सबसे प्राइमरी एजुकेशन को हम कंसीडर करते हैं। पहला साइकिल किस में निकल गया? बचपन में। अब इस व्यक्ति के जीवन में घटनाएं जो है वो किस किस साल होने की संभावना है, तो उसको सीधा सीधा अगर देखेंगे तो ये बच्चा जब 5 साल का था तो कोई ना कोई केतु से जुड़ी हुई जो है इनके जीवन में घटना हुई होगी। केतु क्या है? अनसर्टेनिटी है। केतु क्या है? आपके फ्रेंड सर्कल भी है 5वां घर, और आपके जीवन में जो पढ़ाई है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस बच्चे ने 5वें साल में एक स्कूल में एडमिशन ली, लेकिन उसके बाद उसको वो स्कूल छोड़ के किसी और स्कूल में एडमिशन दिला दी? तो केतु है
यहाँ पे चेंज दिखाया कि 5वें साल में कुछ चेंज हुआ है। अब इसके बाद दूसरे साइकिल में आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? 12 से 24 साल का। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम 13 लेंगे, 13 से 24 साल। अभी एक साइकिल में एक बच्चे के साथ उसके घर परिवार में क्या क्या चीजें घटित हो सकती हैं, आप सीधा सीधा देख सकते हो कि ये बच्चा जब 7 साल का हुआ होगा तो मदर ने कुछ ना कुछ हो सकता है खरीदा हो, कुछ ना कुछ इसकी मदर के जीवन में बदलाव आया हो। जब ये बच्चा 8 साल का था तो हो सकता है पिता को कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, पिता ने अपने करियर में कोई बदलाव किया हो, ऐसी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी। बट हम इतना पीछे नहीं जा सकते। चलिए दूसरा साइकिल चेक कर लेते हैं। दूसरा साइकिल कैसे होगा? जिसमें फर्स्ट लिया था इसमें आपने सिर्फ क्या करना है? +12 कर देना है। +12 करके ये दूसरी बार एक्टिवेट होगा आपका लगन 13वें साल में। तो यहाँ पे आपका तीसरी बार ये आपका लगन कब एक्टिव होगा? आपका लगन एक्टिव होगा जी 13 से +12 25वें साल से फिर भी एक्टिव होगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये तो सभी का ही सेम ही एक्टिवेट हो जाएगा, 25 में सेम ही एक्टिवेट होगा सबका। बिल्कुल सेम होगा, 100% सेम होगा। बट ना तो आपके प्लैनेट सेम है, ना आपकी दशाएं सेम है, ना आपके प्लैनेट्स जो नक्षत्र है वो सेम है, ना आपके कर्म सेम है। तो फिर रिजल्ट तो 1% भी एक बंदे से दूसरे से मैच नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में बीसीपी कैसे बताती है कि ये वाला टाइम पीरियड स्पेसिफिक इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में 25वां साल जब आएगा तो ये कोई ना कोई अपने रिगार्डिंग क्या कर सकता है? 9 नंबर है, 9 का लॉर्ड कौन है? गुरु है, वो छठे में बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो 25वें साल में कोई भी बीमारी, कोई भी हेल्थ इशू इनको आ सकता है, या फिर हो सकता है कि इस समय पर ये किसी ना किसी धर्म परंपरा के साथ जुड़े हों, कुछ ना कुछ उसमें सेवा जो है वो ले ली हो और सेवा के साथ जुड़ गए हों। छठे घर में जो प्लैनेट जुड़ेगा वो सेवा का ही है। जैसे 12वां देने का है ना, ठीक है, छोड़ने का है, तो यहाँ पे छठा जो है वो करने का है, सेवा करने का है, ठीक है। उसके बाद ये आप देखेंगे तीसरा साइकिल कब हमारा शुरू होगा। तीसरा साइकिल शुरू होगा, आपका लगन एक्टिवेट होगा 25 के बाद 36 37, यानी कि 25 + 12 = 37। अब इस व्यक्ति के जीवन में जो घटना होगी वो घटना जो है वो 37वें साल में लगन से जुड़ी हुई होगी। सेम ही आपने सारे चार्ट में ऐसे ही प्रोड्यूस करना है सारे नंबर्स को। जैसे 12 यहाँ खत्म किया, फिर 13 यहाँ लेकर आइए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, दूसरा साइकिल कंप्लीट। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अभी आप यहाँ पे देखिए 33 साल यहाँ पे आ रहे हैं। अब इस व्यक्ति के जीवन में यहाँ पे देखिए सन और वीनस बैठा है, तो इस व्यक्ति के जीवन में अपने पिता के साथ हो सकता है 33 से 34 साल में करियर या प्रोफेशन से जुड़ी हुई समस्याएं शुरू होंगी। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब हमारा तीसरा साइकिल होता है वो सेल्फ इंडिपेंडेंस का होता है। जब भी आपका ये भाव एक्टिवेट होगा 33 या 34 का, उस समय आप बहुत सीरियसली अपने करियर या प्रोफेशन की तरफ डीप चले जाते हो कि भाई जो हुआ आज तक हुआ, अब मेरे को नहीं ऐसा कुछ चाहिए। यहाँ पे आपको देखना क्या है कि इस व्यक्ति के जीवन में 33 से 34 साल के बीच में, क्योंकि अगला 34 है, जड़ कहाँ से शुरू हो गई? 33 से, पिता, पैसा। तो किसी ना किसी पिता और पैसे के साथ जुड़ी हुई चीजें शुरू हो जाएंगी। उसके बाद वो जो प्लैनेट है आगे, यहाँ पे मार्स और मरकरी है, तो 34 यानी 33-34 के बीच में कोई ना कोई अपने प्रोफेशनल जगह पे अपने नाम को लेकर, करियर को लेकर झगड़ा फसाद शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये चार्ट में बहुत नोन पर्सन का है, तो मुझे पता है कि इनकी लाइफ में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो हुई है 33वें साल के बाद। इस व्यक्ति के जीवन में कभी भी इसने पूरी जिंदगी सबके लिए सब कुछ किया है, लेकिन कभी सेल्फ इंडिपेंडेंट के बारे में नहीं सोचा
कि मैंने 20 साल पिता के लिए किया, 20 साल परिवार के लिए किया, लेकिन खुद वो नौकरों की तरह उस फैमिली में काम करता रहा। 33 ईयर्स के बाद अचानक से उसके जीवन में एक बदलाव आता है और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके फादर के साथ शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप बोलते नहीं हैं तब तक आपको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन जब आप अपना हक मांगने के लिए खड़े होते हो तो वहां पे आपके प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने जैसे एक एग्जाम्पल चार्ट आप लोगों के सामने जो रखा है, इस पर्सन का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं इनको बहुत क्लोजली जानती हूँ। इनकी लाइफ की जो भी घटना हुई है मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, इनको टाइम टू टाइम मैं हेल्प करती हूँ जैसे हर चीज़ों में। तो मैंने देखा है कि 2025 में ये 96 को आप, इनका 96 का बर्थ है अगस्त का, तो आप सिर्फ 2025 में से 96 को 1976 को माइनस करेंगे तो 49 आ गया, यानी कि लास्ट ईयर अगस्त तक ये पर्सन 49 के हो गए। तो 49 के हो गए तो हम इसकी लाइफ में 49 ईयर कहाँ पे देखेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे 49 कहाँ होता है, तो फर्स्ट साइकिल यहाँ एक शुरू हुआ, खत्म हुआ, फिर दूसरा साइकिल 24 में खत्म हुआ, फिर तीसरा साइकिल यहाँ पे खत्म हुआ 36 में, और यहाँ पे चौथा साइकिल खत्म हो गया 12th हाउस में। अब 49 की इनकी एज थी, तो लास्ट ईयर पूरा का पूरा एक साल जो है वो इनका रहा 24 से 25 तक इनका पूरा रहा। हेल्थ के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इनको हेल्थ इशू जो है वो फेस करने पड़े। इसके साथ अभी रनिंग जो है वो क्या चल रहा है, तो 25 अगस्त के बाद इनका 50th ईयर हमने अब रनिंग ईयर लेना है। पहले माइनस करके टोटल निकालिए, फिर उस आपको पता चल जाएगा रनिंग ईयर कौन सा चल रहा है। तो रनिंग कौन सा हो गया इनका 50th, तो 50th में हम कहाँ पे आ जाएंगे, 50th ईयर में ये पर्सन का सेकंड हाउस एक्टिवेट हो गया। अब आपके समझने की चीज है, इस व्यक्ति के जीवन में बहुत बार पहले भी ये घर जो है एक्टिवेट हुआ, तो फिर अभी क्यों इसके जीवन में पैसे को लेकर, सेविंग को लेकर, फैमिली को लेकर इतने सारे उतार चढ़ाव जो है वो क्यों शुरू हो गए, अभी क्यों पंगा हो गया? तो आप देखिए यहाँ पे शनि महाराज जो है गोचर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसने 10वीं दृष्टि से एक्टिवेट कर रखा है, जिसने छठे घर को एक्टिवेट, इनके लगन को एक्टिवेट कर रखा है तीसरी दृष्टि से, जिसने 7वीं दृष्टि से इनके 10वें घर को एक्टिवेट कर रखा है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पे 11 नंबर में राहु लास्ट ईयर मई में आए, केतु यहाँ पे इनके 9th हाउस में आए। इनके फादर ने इनको अपनी प्रॉपर्टी, इनके बिजनेस, हर चीज से आउट कर दिया। तो आप समझ सकते हो, अभी हमने बीच में दशा नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एक्टिवेशन का हाउस निकाला है और वो एक्टिवेशन हाउस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक प्लैनेट को चेक किया है कि वहां पे रनिंग कोई भी गोचर का प्लैनेट आके बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर बैठा है तो उस भाव में पूरे एक साल में आपका वहां पे बैंड बजने वाला है, अगर मैलेफिक है तो हम, मेरे पास जो अभी 2-4 महीने पहले जो मेरे से बात हुई, उनका ये कहना था कि फादर के साथ लिटिगेशन शुरू हो गई है। फादर ने मुझे सारे पेपर्स पे जो है वो साइन करने को कहा है। तो आप यहाँ पे देखिए फादर कौन है, यहाँ पे है केतु आके बैठ गया है। केतु क्या है, डिटैचमेंट है, अलगाव है, अलग करेगा। अब यहाँ पे क्योंकि इनका गुरु छठे घर में है, लिटिगेशन के हाउस में है, तो इनको लिटिगेशन फेस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए आप जब बीसीपी के अकॉर्डिंग अपनी कुंडली को बनाओगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे जो पहले 12 साल है उसमें क्या सीन घटित हुआ, फिर 13 से 24 साल में क्या घटित हुआ, फिर 25 से 36 में क्या हुआ, 37 से हमारे 49 में क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी का 33 ईयर एक्टिवेशन में है, आप अभी फैब में 33 ईयर्स के हो गए जस्ट, ठीक है। तो 33 खत्म हो गया, 34 रनिंग स्टार्ट हो गया। हम क्या करेंगे, 34 को देखेंगे। 34 कहाँ पे है, ये रहा 34। आपके जीवन में घटनाएं कहाँ पे होनी है, 10वें घर से जुड़ी हुई। अब 10वें घर जो है आपको ये देखना, वहां 6 नंबर की राशि है, तो क्या 6 नंबर राशि को कोई प्लैनेट देख रहा है?
सीधा शनि देख रहा है तो आप बोलोगे करियर चेंज करने की सोच रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन में करियर में कोई बदलाव सोच रहे हैं करने की, या आपको करियर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है। इतना सिंपल ये साइंस है कि इसमें आपको कोई ज़्यादा महारत हासिल करने की, इसमें एडवांस टेक्निक्स बहुत है, लेकिन आपको सिंपल अभी अपना आयु चक्र बनाना है। अपने जहाँ भी प्लैनेट लिखे हुए हैं वहाँ पे देखिए कौन कौन सी एज आ रही है आपकी उस एज में जो भी प्लैनेट लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर एज में प्लस माइनस 3-4 महीने इधर उधर करिए, आपको वो इवेंट होता हुआ दिखेगा। जैसे आपकी जॉब लगी, मान लीजिए जॉब कब लग सकती है? जॉब तभी लगेगी जब छठा घर एक्टिवेट होगा, 10वां घर एक्टिवेट होगा या दूसरा घर एक्टिवेट होगा। अब जॉब लगने के लिए चौथा घर भी हेल्प कर सकता है कि कोई प्लैनेट यहाँ पे आया और उसने एस्पेक्ट किया 10वें घर को, तो इसका मतलब जॉब लगने के लिए मेरे पास ये भी घर है, इसमें भी एज देख लीजिए, इसमें भी एज देख लीजिए, इसमें भी एज देखिए और इसमें भी एज देखिए। फिर देखिए आपकी इन्हीं भावों की उम्र के दौरान आपकी जो जॉब है वो लगी होगी, जो बिजनेस है वो स्टार्ट किए होंगे। आपकी शादी, हमेशा हम लोग क्या देखते हैं ना कि शादी जो है वो मेरी 7वें घर से देखते हैं, यही हम लोग थंब रूल, लेकिन बीसीबी कहता है कोई ज़रूरी नहीं है 7वें घर से हो। आपकी शादी जो है वो ट्राइन से हो सकता है, ये वाला घर एक्टिवेट हो, 7वां एक्टिवेट हो, ये एक्टिवेट हो तीसरा, तो आपकी शादी हो जाए। ठीक है, लगन एक्टिवेट हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 7वें घर की वो एक्टिवेशन पे ही शादी होगी। तो आप लोग अपनी शादी का नीचे लिखिए कमेंट में किस एज में हुई और वो भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा था। अब आपको इससे ये भी हेल्प मिलेगी कि आपके करियर के लिए कौन सा प्लैनेट हेल्प कर रहा है, आपके रिलेशन को तोड़ने में जोड़ने में कौन हेल्प कर रहा है, आप प्रॉपर्टी कब कब खरीद सकते हो, आप बच्चे के लिए कब कब सोच सकते हो। जिनके भी सेकंड चाइल्ड हुआ उनकी या तो पहले घर की एक्टिवेशन थी एज में, 3rd थी, 7th थी या 11th थी, इसके अलावा 4 भावों में कोई ना कोई एक्टिवेशन ज़रूर थी, आप चेक कर लेना। ठीक है, कोई भी आपका जो भी एक्टिवेशन एज में इवेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं से तो करवा ही रहा है, तभी हो रहा है। तो सिंपल सा अपना साइकिल बनाओ कि बचपन में क्या हुआ, जवानी में क्या हुआ, फिर आपका जो मिडिल एज होती है यानी कि आपका करियर का जो टाइम है। सभी लोगों को अपनी अपनी ज़िंदगी में देखिए, जिनके भी जो 25 से 36 साल के बीच में मेजरली 25 से 36 साल में मेजरली लोग करियर में बहुत बहुत हर्डल्स फेस करते हैं। तो आप लोग चेक करिए और नीचे ज़रूर बताना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो, इसको देख सकते हो और समझ सकते हो। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब आप अपना आयु चक्र बनाओ तो सिंपल सी आज की 2026 की डेट ईयर ले लो, वो वाला ईयर ले लो और दोनों को माइनस करके जो भी आपका है वो आ रहा है सिग्निफिकेंट। अगर आज आपका बर्थ है तो आज कंप्लीट हो गए आप 25 साल के। ठीक है, आपके लिए आज के बाद 26वां साल है, तो आप मंथ बाद में लीजिए पहले रनिंग ईयर। बस वो रनिंग ईयर आपको सारी कहानी खोल के बता देगा कि पिता के साथ बिगड़ेगी, माँ के साथ, पत्नी के साथ या बच्चों के साथ किसको दिक्कत आने वाली है। तो ये एक छोटी सी आपके लिए वीडियो थी और इसी का मैं और अनदर पार्ट भी लेकर आऊँगी ताकि, लेकिन इसको आपने पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमने एज निकाली और हमें ये समझ में आएगा, तभी मैं सेकंड क्लास आप लोगों को दे पाऊँगी, क्योंकि जब तक आप लगाओगे नहीं तो समझ कैसे आएगा। बहुत सिंपल साइंस है, 12 भावों का पता होना चाहिए, राशियों का पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसको लगाइए उस पर्टिकुलर एज में, फिर देखिए आप नज़ारा आपको कितना अच्छा लगता है। बीसीपी का सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इससे हम सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसमें अभी हम दशा भी ऐड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको प्रॉपर गोचर भी ऐड करके दिखाऊंगी। आपको इस बीसीपी करने से क्या है, कॉन्फिडेंस जो आपका है ना ज्योतिष में, वो आपका बहुत ऊपर लेवल पे चला जाता है। आपको ऐसा लगता है मैंने क्या दुनिया जीत ली, किसी बंदे को खड़े खड़े आप उसका माइनस कर रहे हो, चार्ट है नहीं, आपको पता लग गया ये वाला भाव है, उसको बोलो। जैसे अभी आपके पास कोई खड़ा है और आप देख रहे हो उसका 7वां घर एक्टिवेट है, बोलो कि शादी के बारे में सोच रहे हो कि बिजनेस के बारे में सोच रहे हो या दूसरे बच्चे के बारे में सोच रहे हो। देश काल परिस्थिति पे जरूर नज़र मार लेना कि छोटा बच्चा है तो आप उसको बोल रहे हो कि बच्चे के बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो देश काल परिस्थिति, बंदा मैरिड है क्या है, वो सब चीज़ें देख कर आप आंसर दीजिए, ऐसे तुक्के से कुछ नहीं।
तो ये महारत आपको कुछ ही दिनों में हो सकती है, इसको सीखिए। बहुत बहुत अच्छी साइंस है, मैं बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ और आपके भी ये काम आएगी, इसलिए मेरा मन किया कि आज मैं आपको इसको इस तरह से प्रेजेंट करूँ। सो जितना आपको इस वीडियो पे जो है मुझे अटेंशन मिलेगी आप लोगों की, उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट इसका मैं ज़रूर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।